हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पीडीएफ ऑफ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर यूपी टेट एंड सी टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉटसन ने जो कथन दिया है उसको हम देखेंगे। वॉटसन ने क्या कहा? जेवी वॉटसन ने कहा है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। मतलब आप जैसा भी कहो मैं उसको वैसा बना के तैयार कर सकता हूँ। ये जेवी वॉटसन ने कहा है। ये व्यवहारवादी हैं, ये व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। ठीक, मतलब हम जैसा व्यवहार बच्चे को सिखाना चाहें बच्चा वैसा ही व्यवहार सीख जाता है, इनका ये मानना है। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था को तूफ़ानी अवस्था किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल ने कहा है। इन्होंने कहा है जो किशोरावस्था है वह तूफान की अवस्था है। ठीक, ये ध्यान रखना है। कई बार सीटेट में और टीटी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा चुका है। और किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, अर्थात जो बच्चा मतलब शैशवावस्था में करता है जैसे वैसे ही वह किशोरावस्था में करता है। जैसे कि स्वप्रेम की भावना, अपने आप से प्रेम की भावना, उसमें शैशवावस्था में भी होती है और किशोरावस्था में भी होती है। ये कथन है रॉस का। ठीक, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक हैं वर्धाइमर हैं। ठीक, कई बार वर्धाइमर नहीं देता है को तो आपको कुर्त या कोफ का लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो वो भी आपका आंसर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीटी एग्ज़ाम्स में, सीटेट में, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं गाइस। तो इसमें पूछा गया था एक बार कि दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो ये 5 अक्टूबर 1981 से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? 5 अक्टूबर 1981 से प्रभावी है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। किसने? सिगमंड फ्राइड ने दिया है, जिन्होंने कि मनोविश्लेषणवाद, किसका? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, वही सिगमंड फ्राइड। ठीक, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसने कहा है? ये स्टेंग ने कहा है, रूथ स्टेंग ने कहा है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। 4 से 5 वर्षों की बात किसने की है? 4 से 5 वर्षों की बात सिगमंड फ्राइड ने की है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। उसके विपरीत जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये रूथ स्टेंग ने कहा है। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? तो बाल्यावस्था को जो है मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है। बाल्यावस्था को स्वर्णिम समय कहा गया है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस का ये फेमस स्टेटमेंट है कि बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल है। फिर कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। रूसो कौन? रूसो एक प्रकृतिवादी था जिसने निषेधात्मक शिक्षा दी थी। ठीक, अर्थात उसने कहा था कि बच्चे को किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, आप उसे वैसे ही छोड़ दो, प्रकृति उसे सभी कुछ सिखा देगी। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। ठीक, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है शैशवावस्था को। ठीक, और ये किसने कहा है? ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक, जो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, और ये किसने कहा था? अभी यहाँ बताया गया है कि रूथ एवं स्ट्रैंग ने कहा था। ग्रोह या गैंग वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, ये कथन जो है प्लेटो का है।
बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। ये कथन जो है वो जॉन लॉक का है। अर्थात बालक के मस्तिष्क को जो कोरी स्लेट कहा है, कोरी स्लेट तो प्लेटो ने कहा है। ठीक गाइस, किसने कहा है? कोरी स्लेट प्लेटो ने कहा है। जबकि मस्तिष्क को, बालक के मस्तिष्क को कोरा कागज कहा है जॉन लॉक ने। बालक का मन कोरा कागज होता है, मतलब मस्तिष्क को कोरा कागज कहा जॉन लॉक ने, और मस्तिष्क को कोरी स्लेट कहा प्लेटो ने। ठीक, और मन कोरा कागज होता है वो रूसो ने कहा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है या वास होता है, ये अरस्तु ने कहा। वही अरस्तु जिन्होंने आगमन और निगमन का सिद्धांत दिया। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको करेक्ट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। बाल मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालॉजी को ही कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, और अधिगम मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो एबिंगहॉस को कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टालॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, वही थॉर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पर अपना जो है वो प्रयोग किया था, फेमस प्रयोग। अधिगम मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो एबिंगहॉस हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि व्योगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था में। व्योगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था में। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वोत्तम आयु होती है उसकी 5 वर्ष होती है। फ्राइड ने कहा सर्वोत्तम आयु होती है समाजीकरण के लिए, बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने जिस विधि को अपनाया उस विधि को कहते हैं साक्षात्कार विधि। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये विद्वान जो है शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे का कथन है। ये कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर न आधारित खोज पर आधारित होता है। अर्थात खोजी अधिगम को के बारे में जो बताया है वो जीन पियाजे ने कहा है बच्चों के लिए। ठीक, कि खोज के द्वारा हम बच्चों को सभी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए जो आपकी CDP है उससे संबंधित। वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।